हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रत्यय हमारे क्लास 10th या 12 या सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्यय आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम लोग सबसे पहले उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उदाहरण से आप लोग को समझ में बढ़िया ढंग से आएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्यय चाल जोड़ अक क्या हो जाएगा। चाल जोड़ अक ले लेते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए कि मूल शब्द कौन है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल शब्द। मूल शब्द। और इसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या लग रहा है? अक। इस तरफ जो है वो सभी प्रत्यय है और इधर जो है आपका मूल शब्द है। तो चाल जोड़ जोड़ अक क्या हो जाएगा? चालक। ये शब्द बना। देखिए, चाल माने क्या हो गया? चलना। ठीक है। और अक आपका प्रत्यय लगा, क्या बना शब्द? चालक। चालक विशेष अर्थ प्रकट कर दिया है, अलग हो गया ये। भीड़ जोड़ अंत क्या हो जाएगा? भिड़ंत। पढ़ जोड़ आई। देखिए, पढ़ तो हो गया आपका क्रिया हो गया। तो क्रिया रूप धातु ये पढ़ है। क्रिया रूप धातु पढ़ है। तो पढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ना। अब पढ़ना में अगर आई लग गया तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। देखिए, एकदम अर्थ बदल गया, पढ़ाई। ये आपका प्रत्यय है, इधर वाला आपका मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा। पढ़ में आकू अगर लगा दिए तो क्या हो गया? पढ़ाकू। तो बच्चों, यही प्रत्यय आपका है, यही सब आपका जो है वो प्रत्यय है। और धातु रूप में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो आपका शब्द है अपना जोड़पन। क्या हो गया? अपनापन। अपनापन। धर्म जोड़ इक क्या हो गया? धार्मिक। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नियम है, उस नियम के तहत चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से इसको समझेंगे। प्रत्यय 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 किसे कहते हैं? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। तो शब्दांश होता है, शब्दांश मैंने क्या हो गया? शब्दों का अंश। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। अर्थ प्रकट करता है। डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा आप लोग से, लेकिन डिफिनेशन आपको समझने के लिए है। आपका परीक्षा में जो पूछेगा सीधा उदाहरण ही पूछा जाएगा। ठीक है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक नंबर में होते हैं कृत प्रत्यय और दो नंबर में तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को एक नया शब्द आता है कृदंत। इनके मेल से जो शब्द बनते हैं उसको कृदंत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दिए हैं, क्योंकि डिफिनेशन लिखने में समय ज्यादा लगता है। देखिए, प्रत्यय पी जोड़ अक्कड़ क्या होगा? पहले देखिए, पी आपका मूल धातु है और अक्कड़ आपका क्या है? प्रत्यय है। ये अक्कड़ प्रत्यय है। पी जोड़ अक्कड़ क्या होगा? पियक्कड़।
ठीक है। फिर इसमें आएंगे हम लोग है, लेकिन पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो कि सबसे अधिक आता है परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा मैट्रिक का रहे या 12 का रहे या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा रहे। इसमें एक प्रत्यय और य प्रत्यय सबसे अधिक आता है। पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रत्यय कैसे हम लोग बैठाते हैं, कैसे हम लोग पकड़ते हैं कि ये एक प्रत्यय वाला है या य वाला है, या फिर इससे शब्द कैसे बनता है। देखिए स्वर कितने होते हैं, स्वर तो आप लोग जानते हैं, स्वर 11 होते हैं। तो 11 स्वर में री का स्थान यहां पर नहीं है, ये ट्रिक है। ये क्या है आपका ट्रिक। इससे आप बहुत बढ़िया से बैठा लीजिएगा, जरा सा आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो ये देखिए ये 2 अलग है, ये 4 अलग है और ये 4 अलग है। इसमें देखिएगा अगर धातु रूप में अगर अ आता है, धातु रूप में अगर अ आता है तो जो शब्द बनेगा वो बड़ा वाला यानी आ हो जाएगा। ओ या आ दोनों में से कोई भी आता है तो बड़ा वाला ही उठेगा। अगर धातु रूप में देखिए, या मूल धातु कहिए या धातु रूप कहिए, इसमें चारों में से अगर कोई भी रहेगा तो जो शब्द बनेगा नया शब्द उसमें आय ही आएगा, उसमें आय ही लगेगा। और इन चारों में उ ओ औ, इन चारों में अगर कोई भी रहे धातु रूप का अंत में तो जो नया शब्द बनेगा वो आओ ही रहेगा। इसे देखिए अब धर्म जोड़ इक क्या होगा। देखिए ध माने पहला शब्द ही पकड़ते हम लोग, ध में क्या लगा हुआ है, ध जोड़ अ, यानी कि ये लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। ध अकेला नहीं बनता है, ध के साथ में अ रहेगा तभी ध का उच्चारण हो पाएगा। तो ये लगा हुआ है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आ। तो यहां क्या हो जाएगा आपका धा, धार्मिक। ठीक है। देखिए विज्ञान में देखिए पहला शब्द में क्या लगा हुआ, ई। ये देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, यहाँ पर ई लगा हुआ है। ई वाला में देखिए यहाँ है, इसमें क्या लगेगा, आय लगेगा। क्या लगेगा, आय। तो वह पर क्या लगेगा यहाँ हमारा, वह ज्ञान, और इक लगा हुआ, ई हर सही यहाँ दिए, वैज्ञानिक। आप लोग सोचिएगा कि विज्ञान है तो विज्ञान जोड़ इक वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक आप लोग बनाइएगा, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं होगा, ये गलत है ना। होगा क्या, वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मुख, मुख जोड़ एक, देखिए क्या प्रथम शब्द में क्या लगा हुआ है यहाँ पर, उ। अब देखिए उ कहाँ है, ये हर्षऊ। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, आओ। सबसे बड़ा आओ यही आएगा। शब्द जो नया शब्द बनेगा इसमें आओ ही लगेगा। तो मौ पर क्या हो जाएगा, हर्षों की जगह पर क्या हो गया आपका मौ। अब इक, ख पर ई लगा है, मौखिक। ठीक है। सेना जोड़ी देखिए ए लगा हुआ है, क्या है, ए यानी कि ये वाला लगा हुआ है। तो क्या हर हाल में तो यही आएगा। इस चारों में से कोई भी शब्द रहेगा, कोई भी स्वर रहेगा, प्रथम शब्द का प्रथम आपका मात्रा में कोई मत रहे तो आ ही लगेगा। क्या हो जाएगा, सेना जोड़ एक क्या हो गया, सैनिक। देखिए संकेत, सम, संग, संकेत जोड़ इक, ध्यान दीजिएगा। संकेत स पर पहले क्या लगा हुआ है, सौ जोड़ अ। ठीक है, अ तो पहले लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 100 का बदल देंगे हम लोग सा में, सा ऊपर बिंदु। अब के टिक, हम लोग का यहां से मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब यहां से है, शब्द के प्रथम वर्ण से है। शब्द के प्रथम वर्ण आपका 100 है, हमको इधर से मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों का एक प्रत्यय बैठाने का नियम यही है, सांकेतिक। ठीक है। ये सबसे अधिक परीक्षाओं में आने, लगभग 80% आपका परीक्षा में यही आएगा, एक या य आएगा तो वो भी आ सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं करें वो नहीं आएगा, लेकिन हाँ सबसे अधिक एक और य प्रत्यय आता है, और दोनों जरा सा डिफिकल्ट भी है। अब देखिए य प्रत्यय हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। य में भी बिल्कुल यही नियम काम करता है।
य प्रत्यय में भी यही नियम काम करता है, लेकिन इसका अंत में क्या हो जाता है, अंत का जो शब्द होता है वह आधा हो जाता है, याद रखिएगा, अंत का शब्द आधा हो जाता है। देखिए ललित, ललित, ललित जोड़ य, देखिए ल यानी कि अ लगा हुआ यहाँ पर है, अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है तो हर हाल में आ ही आएगा, तो ला लग गया है। जो अंतिम वर्ड है ये देखिए तो है, अंतिम वर्ण है तो आधा हो गया और यहाँ पर य लग गया, क्या हो गया, लालित्य। उसी प्रकार देखिए सेना जोड़ य, ए है, ए है तो ए देखिए कहां पर है, ये ए है, हर हाल में आ ही लगना चाहिए, तो आई लगेगा स। और देखिए ये क्या है स, और यहां पर नौ, तो नौ आधा होना पड़ेगा इसको, सैन्य। ठीक है, देखिए उचित, उचित उहर्सव है, उहर्सव कहां जाएगा, ये है, इसमें आव लगता है, आव लगेगा सबसे पहले, आव, और उसके बाद ची तो लगेगा ही। अंतिम वर्ण क्या है, तो है, ये आधा हो जाएगा क्योंकि य प्रत्यय हमारा लग रहा है, औचित्य। ठीक है, बहुल जोड़ य, देखिए ब में अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है तो अ लगा हुआ है तो आ लगेगा, आ, बा कर बा, ये रहा। और ये अंतिम अंतिम वर्ण क्या है, लो है, तो आधा लो हो गया, बाहुल्य। देखिए अगला क्या है, चेतना जोड़ य, तो चेतना ए है तो आई लगेगा, तो नौ, नौ यहां पर है तो नौ आधा इसी को होना पड़ेगा, चैतन्य। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कुछ वर्ड बना करके कि हाँ सर ये मैंने समझा, कुछ अलग वर्ड आप अपने से तैयार कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय के तो दो भेद होते हैं, पहला क्या होते हैं, कृत प्रत्यय, और दूसरा होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, हम डिफिनेशन बोल दिए थे, फिर से एक बार बोल देते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत एक वर्ड होता है, कृदंत, उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। तो ये देखिए पियक्कड़ क्या है आपका, कृदंत है, पियक्कड़ क्या है, कृदंत है। क्रिया यानी पीना, क्रिया किसको कहते हैं, यानी कि पीना खाना जिसमें ना लग जाए, देखना दौड़ना जाना, है ना, तो पी, पी शब्द है, मूल शब्द है पी, मूल शब्द है पी, और इसमें लगा हुआ क्या प्रत्यय, अक्कड़, क्या हो गया, पियक्कड़, क्योंकि ये तो क्रिया है और क्रिया में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हो गया कृत प्रत्यय। अक्कड़ क्या है आपका, ये अक्कड़ है आपका कृत प्रत्यय, पियक्कड़। पढ़, पढ़ में आई लगा, देखिए पढ़, पढ़ क्रिया है, क्रिया क्यों है, तो पढ़ में अगर हम ना लगाएंगे तो पढ़ना एक वर्ड आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खूब बढ़िया समझ में आप लोगों का आ जाएगा, और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, अगर परीक्षा में आता है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। खास करके क्लास 10th का विद्यार्थी, क्लास 12th का विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थी अवश्य इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, पढ़ में आई लगा तो आई क्या है, कृत प्रत्यय यहां पर है, जो कृदंत बनेगा क्या हो जाएगा, पढ़ाई, पढ़ाई। खेल में आड़ी लग गया, जुड़ गया, यहां पर खेल जोड़ आड़ी, है ना, इसको जमा भी बोलते हैं, खेल जमा आड़ी भी बोल सकते हैं, या खेल जोड़ आड़ी भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। आप कहिएगा ए लगा हुआ है तो वो नियम काम करेगा, तो वो नियम केवल एक प्रत्यय के लिए ही था, वो नियम एक प्रत्यय या य प्रत्यय के लिए था, वो सब में नहीं लगता है, यहां पर उसका काम नहीं है ना। अगर एक प्रत्यय यहां पर लगेगा, यहां पर अगर आड़ी की जगह एक रहता तब वो एज है, एक के जगह पर हमारा आय हो जाता है खय, याद रखिएगा, है ना, वो एक प्रत्यय वाला अलग था ट्रिक। और ये सब जो है आपका जो है मेहनत कीजिएगा, आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी में आप सीखिएगा, आपका प्रैक्टिस ही पढ़ाई का सबसे बढ़िया जरिया है।
लिख जोड़ आवट क्या होगा, देखिए तो लिखना, लिखना क्रिया है, क्या हो जाएगा लिखावट, लिखावट। ठीक है, इतना तो हो गया आप लोगों का कृत प्रत्यय, बहुत सारा है, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ आप अपने से बैठा करके 2-4 को लिख करके भेजिएगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय किसी के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो देखिए मानव, मानव मानव तो आपका क्रिया हुआ नहीं, मानव क्रिया नहीं है, तो मानव क्या है आपका संज्ञा है, तो इसमें लगा ता, तो क्या हो जाएगा मानवता, ये आपका तद्धितांत है। ठीक है, गुरु जोड़ अव, गुरु देखिए क्रिया है नहीं है, गुरु जोड़ अव क्या हो जाएगा गौरव, गौरव। राम जोड़ अयन, अ जोड़ अ क्या हो जाएगा रामायण। ससुर जोड़ आल क्या होगा ससुराल। लोहा, इस सभी में से कोई भी क्रिया नहीं है, इसमें से आपका मूल धातु यही है, मूल धातु आपका यही है, इसमें से कोई क्रिया नहीं, सभी कोई संज्ञा है, सभी तो अधिकतर संज्ञा ही दिख रहा है, संज्ञा ही है। लोहा जोड़ आर क्या हो गया लोहार। ठीक है, तो आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया ढंग से। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आया है। आगे के लिए तो कृत प्रत्यय दोनों हो ही गया, इसमें से आपका निश्चित ही आपका लड़ेगा, परीक्षा में आएगा और आप अवश्य ही उसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।